थैंक गॉड बच्चे ठीक है, कम से कम इन्हें नशे की दवाई तो नहीं दी गई है। तो आप में से किसी को पता नहीं इस तहखाने के बारे में? सर हम उनके पड़ोसी थे, रिश्तेदार थोड़ी ना थे कि हमें सब पता होगा कि क्या चल रहा है उनके घर में। सर इनके घर में अगर तहखाना है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? टायर का निशान। आप लोग ऐसे पूछताछ करके क्या करना चाह रहे हैं, जैसे हमने गुनाह किया हो? वो इसलिए कि एक सीआईडी ऑफिसर गायब है। सीआईडी ऑफिसर? जो 2 लोग यहाँ रहते थे वो तो मर चुके हैं, मतलब किसी तीसरे का काम है। आप ही लोग रहते हैं ना आसपास यहाँ पे? सर कमाल है, हर बात में ना। एक मिनट, आप लोग इधर आइए। पूर्वी इधर आइए आप लोग प्लीज। पूर्वी कल बेटा याद रखो, गन जो है ना वो खिलौना नहीं होती, उससे किसी की जान भी जा सकती है। तुम मुझसे वादा करो गन से नहीं खेलोगे? मैं कभी नहीं खेलूंगा। खिलौने वाली गन से भी नहीं? नहीं। और आप लोग, हम आपको भी ध्यान रखना चाहिए था। आप लोग बच्चों को खिलौने वाली बंदूक दिला तो देते हैं, और इन लोगों को आदत पड़ जाती है जाने अनजाने में बंदूक चलाने की, उससे खेलने की। जब कभी असली गन उनके हाथ में आती है तो उन्हें थोड़ी ना पता चलता है ये असली है कि खिलौने वाली, और ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। गया की कम। अच्छा भाई, बॉस ने कहा है आज की रात आएगी पार्टी इन बच्चों की डिलीवरी लेने। वो तो ठीक है बॉस, बच्चे तो अपने सही जगह पर पहुंच ही जाएंगे, मगर इस सीआईडी वाले को करे क्या? बोलो तो इसे भी भगवान के पास पहुंचा दूं क्या? इसकी किस्मत में लिखा तो यही है। लेकिन फिर भी क्या है, बॉस से पूछ लेते हैं। अब एक बात बता, तुझको क्या जरूरत है सीआईडी के पहलवान को यहाँ लाने का? साइज देखा क्या तो उसका? अबे यार, अच्छा हुआ बेहोशी की दवा देकर पटक रखा है। होश में होता ना भाई तो भी कोहराम मचा देता है यहाँ पे, बता देना। अरे यार पूरी कैसी है? ठीक है सर, किस्मत अच्छी थी, गोली पैर को छू के निकली है। थैंक गॉड। चलो अच्छा है। सर जो केमिकल्स उन कपड़ों पे से मिले थे ना, ठीक वही केमिकल्स मुझे इस बेसमेंट वाले नैपकिन से मिले। कौन सा केमिकल? मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर? जो छोटे बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज को देते हैं। लेकिन सर कैलाश और सुनिधि के घर पे हमें कोई बच्चा दिखाई नहीं। नहीं, एक ना एक बच्चा तो जरूर होगा, क्योंकि मुझे इस नैपकिन पे से बेबी सलाइवा यानी बच्चे की थूक भी मिली है। बच्चा था भी तो कोई तहखाने में क्यों रखेगा? अभिजीत, बच्चे को तहखाने में रखना इसका मतलब है बच्चों को गायब करना। बेबी ट्रैफिकिंग। तभी उन लोगों ने अपने घर में ये खुफिया तहखाना बना रखा था और पीछे खुफिया दरवाजा। बस बस ये कंफर्म हो गया है कि इन दोनों ने आत्महत्या नहीं की, इन दोनों का मर्डर किया गया। और ये सुनिधि के खून में मुझे कुछ नशीली दवाई के ट्रेसेस मिले जो इंसान को बेहोश करने के काम में आती है। सुनिधि की बॉडी में और कैलाश में भी। उस कैलाश की बॉडी में इतनी सारी दवाइयों के केमिकल्स हैं कि एग्जैक्टली पता ही नहीं चल रहा है कौन सा केमिकल किस दवाई का है। दवाई के केमिकल? मतलब ये बॉस के कैलाश को एक बहुत ही रेयर बीमारी थी, फाइब्रोडायस्प्लेसिस ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा। इस बीमारी में दरअसल इंसान के टिश्यूज बहुत कमजोर हो जाते हैं और उसकी हड्डियां भी बहुत नाजुक हो जाती हैं। जरा सी भी लापरवाही हुई, एक झटका भी लगा, हड्डियां टूट सकती हैं। तो फिर ऐसी बीमारी वालों को तो बहुत संभाल के इधर उधर आना जाना पड़ता होगा। बिल्कुल, जरा सा कोना भी किसी चीज का अगर टकरा गया, झटका जरा सा भी लग गया तो हड्डियां टूट सकती हैं। तो फिर एक बात तो पक्की है अभिजीत, कैलाश ने लापरवाही से अपनी हड्डियां नहीं तोड़ ली, किसी और ने जबरदस्ती की है कैलाश के साथ। बिल्कुल बॉस, मुझे लगता है खूनी को पता ही नहीं था कि कैलाश को ये रेयर डिजीज है। उसने जोर जबरदस्ती की, उसे लगा कि मैं इसको खून की बजाय आत्महत्या में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बॉस ये इसकी ये इंडेक्स फिंगर ये अपने आप ट्रिगर पर नहीं गई, खूनी ने जबरदस्ती इस उंगली को ट्रिगर पे रखा और खुद जबरदस्ती दबाया, और इसी जबरदस्ती की वजह से ये उंगली टूट गई। काफी लंबी प्लानिंग की थी खूनी ने। शायद उस वक्त खूनी तहखाने में ही छुपा होगा और दया को मिल गया। हो सकता है। उन सब्जी के ट्रक के बारे में क्या पता चला? सर पंकज लगा हुआ है ट्रक के बारे में पता लगाने के लिए। ऐसे ट्रक वालों का पता लगा रहा है जो सब्जियों के व्यापार के लिए ट्रक किराए पे देते हैं। क्या हुआ? देख जल्दी दौड़ के देख क्या हुआ। अरे
कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अबे कहीं वो सीआईडी वाला तो नहीं जाग गया, होश में आ गया हो? देख अबे बच्चे देख, बच्चे देख। अरे हाँ बच्चे नहीं निकल गया। बच्चे आप ही का इंतजार कर रहे थे बस। बच्चे कहाँ है? अंदर ही है बस। बॉस इसका क्या करना है? मार दे उसे। सर तुम ठीक हो? सब बच्चे। बच्चा क्या है बच्चे? जीवन नहीं तो इन बच्चों के साथ क्या क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जीवन तुम्हारा खेल खत्म हो गया, अब चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ऐसा डायलॉग नहीं। देखो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। शायद होशियारी नहीं करना। वैसे तुम सीआईडी वाले यहाँ तक पहुँचे कैसे? सीआईडी मुजरिमों तक पहुँचने का रास्ता निकाल ही लेती है, और इस बार रास्ता बताया तुम्हारे धड़कते दिल के बगल में जो पेसमेकर है ना, उसने। पेसमेकर? हाँ पेसमेकर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पेसमेकर तुम्हारी दिल की धड़कनों का रिकॉर्ड रखता है? अरे उसके साथ साथ वो ये भी रिकॉर्ड रखता है कि तुम कहाँ जाते हो और कहाँ से आते हो, समझे? बस पता लगा लिया हमने। नमिता की मौत के वक्त तुम उसके घर में। जीवन जी, सुनिधि और कैलाश की मौत के वक्त तुम सो नहीं रहे थे, तुम जागे थे। ये भी तुम्हारे पेसमेकर ने हमें बता दिया। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो मुझे मार देते, मेरा सारा धंधा हड़प कर लेते, इसलिए मैंने उन्हें मारकर आत्महत्या दिखाया। तुम्हें अंदाजा नहीं था है ना कि सीआईडी वाले तुम्हारे बंद तहखाने तक पहुंच जाएंगे और तुम्हारा अंडा फोड़ देंगे। ये सब तुम्हारे इस ऑफिसर दया की वजह से हुआ। गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया वो। अब पुरानी आदत है दया की, मुजरिमों तक पहुंचने के लिए हमेशा गलत वक्त और गलत जगह पे पहुंच ही जाता है। क्यों दया, ठीक कह रहा हूं ना मैं? दया जीवन, जिन बच्चों ने ढंग से अपनी माँ का आंचल तक नहीं पहचाना, उनकी जिंदगी तबाह करने निकले थे तुम। पता नहीं कितने मासूम बच्चों की जान ही ले ली है तुमने। इससे तो बढ़कर और कोई संगीन जुर्म ही नहीं हो सकता। फांसी से बढ़कर भी कोई सजा होती ना दुनिया, तो वो भी तेरे जैसे के लिए कम ही होती। चल ये बच्चों को संभालो तुम लोग। आपने हमारी बहुत मदद की है, बहुत अच्छे दोस्त हो तुम। फिर मिलेंगे। ओके अंकल। ख्याल रखना। अभिजीत, दया को हॉस्पिटल लेकर जाओ। यस सर। अरे यार ये हॉस्पिटल नहीं चलता है। मैं ठीक हूँ, जाने की जरूरत ही नहीं। नहीं भाई साहब, सर का ऑर्डर है, आपको हॉस्पिटल जाना है तो लेके चलना पड़ेगा। चलो यार एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, फिर पट्टी वट्टी करके निकलते हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ यार एडमिट हो जाओ, क्या पता कोई अच्छी सी लेडी डॉक्टर मिल जाए तो शादी वादी हो जाएगी। शादी? ये शादी का ख्याल कहाँ से है? अरे यार इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे 3 मासूम बच्चे हैं, इनको तुम संभाल रहे थे। एक केस में मैंने भी 2 बच्चों को संभाला था, तो बच्चों को संभालने की आदत हो गई है, शादी भी संभाल लेंगे। अच्छा तो काम करते हैं, हाँ किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं। देखते हैं वहाँ पे कोई अच्छी गुड लुकिंग डॉक्टर मिल जाए। चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी एडमिट हो जाऊंगा यार।